हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं। इस वीडियो में मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें हम जो सीख रहे हैं उसको ही हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि ये 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है, इनको हम एक बार स्ट्रक्चर वाइज हम डेली चेक करते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकली हम आज के दिन ही इंट्राडे में देखते हैं। तो हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, वर्जिन सीपीआर है, ओडी रिजेक्शन है, ओडी बाय एंड सेल है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आपका आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, इनसाइड वैल्यू सीपीआर, नैरो सीपीआर, पाइड ईएमए, स्लोपी ईएमए, फ्लैट ईएमए। तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक बार एग्जाम्पल के रूप में आज के ही दिन देखेंगे। जैसे कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमारे आज के हाई के ऊपर आई, पर अगर आज के हाई के ऊपर क्लोज होती तो हमारे पास में ओडी सेटअप के हिसाब से हमें यहाँ मूव करने की पॉसिबिलिटी होती, परंतु क्लोजिंग नहीं मिली तो हमें आज के ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग का जीसीबीओ यानी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से हमें वेट करना होगा। जैसे ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से हमें यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट का सेटअप बना और सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में सीपीआर का कोई पैटर्न था नहीं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में ही आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी, सेंसेक्स में बात करें तो उसमें भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको मूव देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप में है। मिड कैप में क्या है कि हमारे दिन की पहली कैंडल से रिजेक्ट हुई पर यहाँ मूव नहीं था, पर आरसीआर के हिसाब से इसमें भी मूव देखने को मिला। इसके बाद हमारे पास हीरो मोटोकॉम में, इसमें भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद टाइटन में भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। इसके बजाज फिनसर्व में भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। और इसमें एक नया पैटर्न वही था उन 15 पैटर्नों में से, पिवट प्रेशर ट्रेड, जिसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर रही। ये ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग हुई, तो ये पिवट प्रेशर ट्रेड होता है। पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से उसके हाई का एसएल रहता है और क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहती है, और इसमें भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में क्या है, दिन की पहली कैंडल के हाई से रिजेक्ट होकर जब रेड कैंडल फॉर्म हो तो क्लोजिंग पर एंट्री है, और जो हाई है वो एसएल रहेगा, और इसमें भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एचसीएल। एचसीएल में भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। उसके बाद आपका एलएनटी में भी आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। अल्ट्राटेक में भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। उसके बाद इसमें भारतीय पेट्रोलियम में बीपीसीएल में हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग, जो हाई है हाई का हमारा एसएल रहेगा, इसमें भी हमें एक ट्रेड देखने को मिला पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से। उसके बाद में आईडीएफसी फर्स्ट में क्या है, हम कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो हम ओडी सेल के हिसाब से, हाई के यहाँ एसएल के हिसाब से यहाँ एंट्री रहेगी, और इसमें भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद एचएफसीएल है। एचएफसीएल में पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे भी है। उसके बाद हमारे पास जीएमआर। जीएमआर में क्या है, ओपनिंग कल के हाई के ऊपर रही, ठीक है, और क्लोजिंग नीचे देखने को मिली, तो क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी। इस पैटर्न को हम इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं, तो इवनिंग स्टार के हिसाब से यहाँ भी आपको मूव देखने को। इसके बाद है हमारे पास सीजी पावर। सीजी पावर में ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से यहाँ। एंजल वन में भी क्या है कि हमारे पास ओडी फॉर सेल, हम कल के लो के नीचे क्लोज कर चुके हैं, तो ओडी फॉर सेल के हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं पॉलीकैब। पॉलीकैब में क्या है
कि प्राइस जो है ना डाउनफॉल करते हुए स्विंग लो बना, उससे रिट्रेस होकर दोबारा उस स्विंग लो से जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से आपकी एंट्री ये एस एल आपका जो भी आर आर है उसके हिसाब से आपको यहाँ भी मूव देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है वो है ओवरऑल रियलिटी। ओवरऑल रियलिटी में भी आपको ओडी फॉर सेल के हिसाब से यहाँ भी देखने को मिला। अगली बात जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में भी आपको हम ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको जीसीबीओ यहाँ भी आपको बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखें तो हम ये लो बनाने के बाद में डबल बॉटम के हिसाब से प्राइस यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी तो हाईली एक प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकती है डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से। तो ये थे हमारे जो 15 प्राइस एक्शन पैटर्न थे। उन पैटर्नों से हमने जो सीखा उनको प्रैक्टिकली आपको देखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें।